मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे, मजे में होंगे। आज हम लोग सीखने वाले हैं हाइपरमीग्रेन के बारे में। और आज हम लोग जो बोर्ड पे आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा, इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग कैसे हाइपरमीग्रेन करते हैं, चलिए सीखेंगे और समझने का प्रयास कीजिएगा। और आप सभी को हाइपरमीग्रेन बार बार पूछे जाते हैं और ये 9th क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन है। और वैसे कि अगर बात करें तो हाइपरमीग्रेन के बारे में आप लोगों को 10th में भी और उससे आगे के क्लास में भी कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो उसमें कहीं ना कहीं टकराव हो ही जाता है हाइपरमीग्रेन करने के बारे में वाले क्वेश्चन से। ठीक है, तो जरूरी है, देखना चाहेंगे तो सब देख सकते हैं, नहीं तो ये हमने ये जो क्वेश्चन है वो 9th के क्वेश्चन बुक से लिया है। ठीक है, चलिए अब सीखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अच्छे तरीके से देखिएगा। आप लोगों को छोटा छोटा जो संख्या होता है, जैसे कि √2 होता है, जैसे कि मान लीजिए 1/√2, इस सब का हाइपरमीग्रेन आता होगा। ठीक है, हाइपरमीग्रेन का मतलब क्या होता है पता है? हाइपरमीग्रेन का मतलब होता है हर को परिमेय बनाना, हर को परिमेय बनाना। ठीक है, यानी जो जैसे कि मान लीजिए ये 1/√2 है, तो यहाँ पे ये √2 है, इसका हर, इसमें हर क्या है? 1/√2 में हर क्या है? √2 है। और ये √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। पता है ना आप सभी को? एक अपरिमेय अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या को परिमेय में बनाना हर परिमेयकरण कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग करते हैं, हमारा जो मंजिल है उसकी ओर चलते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ से पहला क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए लिया है, वो आप लोग देख सकते हैं। पहला है आप लोगों का 3/5 माइनस √3 प्लस 2/5 प्लस √3। देखिए अब इसको समझते हैं और सीखने का प्रयास कीजिए। इसका हर करेंगे कैसे? हम लोग दोनों को अलग अलग करके, जैसे कि देखिए 3/5 माइनस √3। और सबसे पहले हम लोग ये जो 5 माइनस √3 है, ये क्या है? ये एक अपरिमेय संख्या। और सबसे पहले हमको इसको भी परिमेय बनाना होगा, और यहाँ पे जो 5 प्लस √3 है, इसको भी परिमेय बनाना होगा। ये दोनों अपरिमेय संख्या है, तो दोनों को परिमेय बनाएंगे अलग अलग, दोनों का हर परिमेयकरण करके। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसका हर परिमेयकरण करेंगे तो क्या करेंगे? गुना करेंगे हम लोग 5 प्लस √3 बटे 5 प्लस √3 से। ऊपर और नीचे दोनों सेम संख्या से गुना करेंगे, ताकि अगर ये दोनों अगर कट जाएगा तो कोई इफेक्ट हमारा जो पहले से दिया गया संख्या है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसीलिए दोनों सेम करेंगे। उसके बाद एक शर्त, यहाँ पर जो माइनस अगर रहेगा नीचे में, तो अगर गुना हम करेंगे तो दोनों जो है, दोनों ऊपर और नीचे दोनों अगर हम लोग गुना करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा? चिन्ह चेंज हो गया, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे माइनस था, हमने यहाँ पे प्लस से गुना किया है, और यहाँ पे देखिए प्लस है, तो अब हम यहाँ पे देखिए क्या करते हैं। फिर उसके बाद प्लस 2/2 2/5 प्लस √3, और इसमें हम लोग गुना करेंगे किससे? 5 माइनस √3 बाय 5 माइनस √3। मैंने आप लोगों से कहा था कि चिन्ह चेंज करके गुना करते हैं। जैसे कि संख्या वही रहेगा, जैसे कि 5 और 3 √3 वैसे ही रहेगा, लेकिन सिर्फ यहाँ पे प्लस 5 प्लस √3 है तो 5 माइनस √3 से गुना करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 5 माइनस √3 है तो 5 प्लस √3 से गुना करेंगे। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग समझ पा रहे होंगे, सीख पा रहे होंगे। अच्छे तरीके से देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। आज इस वीडियो के बाद आप लोगों को कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, फुल गारंटी है, अगर आप लोग फुल वीडियो को अच्छे तरीके से वॉच करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से सिंपल गुना कर देंगे। गुना करेंगे तो क्या होगा? यहाँ से इसको हम लोग गुना करेंगे 3 से, ये 5 प्लस √3, और यहाँ से ये हो जाए, देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सूत्र क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का सूत्र क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा ये 5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। आशा करते हैं समझ पा रहे होंगे। अच्छे तरीके से देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, बारीकी से समझने का प्रयास कीजिएगा, सारा कुछ आराम से समझ में आएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसमें भी सेम वही प्रोसेस, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का मान 5 का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर √3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक करने के बाद कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब इससे आगे क्या करेंगे? सिंपल गुना कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा ये 15 15, और यहाँ से हो जाएगा प्लस 3 √3। क्या कर रहे हैं? देखिए ये 3 से ये 5 प्लस √3 को गुना कर दिए, तो 5 को 3 से गुना करने में 15 प्लस 3 √3, और नीचे में हो जाएगा 25 माइनस 3 √3 का स्क्वायर 3। उसके बाद फिर यहाँ पे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10 माइनस 2 √3, और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा ये 25 माइनस 3। ठीक है, अब इसमें 25 में से हम लोग 3 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ से सबसे पहले 15 प्लस 3 √3, और बटे में ये क्या हो जाएगा?
जब हम लोग 25 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 22। फिर यहाँ से ये प्लस ये यहाँ पे हो जाएगा 10 माइनस 2√3 बट्टे में भी हो जाएगा यहाँ पे 22। आशा करते हैं समझ पा रहे होंगे, दिक्कत समझते आप लोगों को नहीं हो रहा होगा। अब इससे आगे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ तक कहीं से कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, अब ये दोनों का हम लोग यहाँ तक करने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। सिंपल सा हल समीकरण किए, फिर गुना कर दिए, और गुना करने के बाद हम लोग क्या किए, ये जो 25 है 25 है, 25 में 3 को माइनस करिए तो 22 हो गया। दोनों में सेम प्रोसेस। उससे आगे अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। अब देखिए दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 20, नीचे में भी 22 और यहाँ पर भी 22, दोनों का 22 है। जब आप सभी को पता होगा कि जब हम लोग दो भिन्न होता है, भिन्न का आप लोग जोड़ या घटाव बनाए होंगे तो उसमें क्या होता है, जो अगर हर भिन्न का जो दोनों भिन्न का अगर हर समान रहता है तो जो हर रहता है वही उसका एलसीएम आ जाता है। तो यहाँ पर दोनों समान है तो यहाँ पे 22 ही इसका एलसीएम आ जाएगा। तो फिर सेम ऊपर वाला ऊपर उतर के आ जाएगा, तो यहाँ से ये हो जाएगा 15 + 3√3, उसके बाद फिर प्लस 10 माइनस 2√3। ठीक है। अब यहाँ से यहाँ पे देखिए अब क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ पे ये 10 और ये 15, 10 और देखिए 10 और 15, ये दोनों जो एक एक मतलब दोनों का चिन्ह सेम है, प्लस में ये भी है और प्लस में वो भी है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा क्या 25। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए 3√3 और यहाँ पे -2√3। तो ये देखिए दोनों का जो जब हम लोग जब हम रूट में कोई संख्या रहता है उसको जोड़ते हैं या घटाते हैं तो उसमें कंडीशन होता है। उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। उसमें क्या कंडीशन होता है, जो रूट के अंदर जो भी संख्या होता है तो वो जो है दोनों समान होना चाहिए। तो यहाँ पे भी √3 है, यहाँ पर भी √3 है, दोनों में √3 है तो दोनों का संख्या समान है। तो इस दोनों में हम लोग माइनस या फिर ऐड हम लोग कर देंगे, जोड़ या घटाव इस दोनों के बीच हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए प्लस में एक है और एक माइनस में है, तो ये सिंपल से एक घटाव ही होगा, तो ये घटेगा, लेकिन चिन्ह जो है इसका प्लस वाला लगेगा, क्योंकि घटता है, एक प्लस और एक माइनस में रहता है तो घटता तो है, लेकिन चिन्ह वो लगता है जो संख्या के पीछे बड़ा, जो संख्या बड़ा होता है और उसके पीछे जो चिन्ह होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्लस लगेगा और उसके बाद जब घटेगा तो ये हो जाएगा √3। ठीक है, और बटे में ये हो जाएगा 22, 25 + √3/22, इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब इससे आगे इसको हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग को हर परमीकरण कहा गया था, यानी हर को पर में बनाना। तो यहाँ पे जो है इसका हर देख सकते हैं क्या था, और यहाँ पे हमने इसको क्या बना दिया, और ये 22 जो है एक पर में संख्या है। आशा करते हैं समझ पा रहे होंगे आप लोगों को, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। फटाक से इसको नोट कीजिए, और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसको भी आप लोगों को समझाएंगे और आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। और आशा करते हैं आप लोग को ये अभी क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को बताया पहला वो समझ गए होंगे। चलिए देखिए, अब इसको मिटा देते हैं। ठीक है, नोट कर लिए होंगे आप लोग। अच्छा, नोट क्या करेंगे, समझने का प्रयास कीजिए, कोई भी क्वेश्चन को समझिए कि कैसे सॉल्व करते हैं, वही काफ़ी है। ठीक है, मिटा देते फिर उससे आगे। अब देखिए आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन है √5 बटे √5 + 2, फिर माइनस √5 + 2 बट्टे में √5 - 2। देखिए इसको भी हम लोग सेम प्रोसेस के साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसमें बस उसमें और इसमें बस एक ही अंतर है, उसमें जो है बीच में प्लस था पहला वाला क्वेश्चन में, और इसमें माइनस है, बस और कुछ नहीं है। लेकिन अब जो इसका सॉल्यूशन होगा वो उससे अलग होगा। अब देखिए कैसे होगा, समझने का प्रयास कीजिए। ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है, ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से देखना है। देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैंने बताया कि दोनों में जो है दोनों का हर हम लोगों को क्या करना होगा, तो पर में करेक्ट करना होगा। तो हम दोनों का जो है अलग अलग इसका जो है हर पर में करेक्ट करेंगे। तो यहाँ से √5 - 2 और बटे में √5 + 2, और इसका हर पर में करेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा √5 - 2 से गुना करना पड़ेगा, ऊपर नीचे √5 - 2, फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस, फिर उसके बाद √5 + 2 बट्टे में √5 - 2, और उसके बाद जब इसका हर में करेंगे तो √5 + 2 से ऊपर भी गुना करेंगे और √5 + 2 से नीचे भी गुना करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कहीं से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने पहले कहा आप लोगों को चिन्ह चेंज करके सिंपल सा संख्या वही रहता है, लेकिन चिन्ह चेंज करके हम लोग हर पर में करते हैं, यानी ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से
अब क्या करेंगे, तो दोनों को हम गुना करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे √5 - 2, यहाँ पर भी √5 - 2। अब यहाँ पे समझिए a + b इंटू a + b क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर। सेम अगर बीच में माइनस हो, यहाँ पर भी माइनस हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस, यानी a - b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए दोनों संख्या के बीच में माइनस है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा √5 - 2 का होल स्क्वायर, यानी a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, आसानी से समझिए। उसके बाद फिर उसके बाद ये नीचे नीचे में देखिए a + b इंटू a - b। मैंने आप लोगों को जस्ट बताया a² - b²। a का मान √5 का स्क्वायर और -b², 2 का स्क्वायर। उसके बाद फिर यहाँ पर माइनस, बीच में माइनस। अब उसके बाद फिर यहाँ पे √5 + 2 का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, a + b इंटू a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, और आप लोगों को पता होगा कि मैं आप लोगों को 9th मैथ किसी सेना का सोल्यूशन अभी करवा रही हूँ, तो उसमें मैंने आप लोगों को ये चैप्टर बहुत पहले ही बता दिया है। तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो एक बार जाके वहां से देख सकते हैं, और उसमें उस चैप्टर से रिलेटेड, मतलब उस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन थे इस टाइप के, तो मैंने सारे क्वेश्चन आप लोगों को बताया है। ठीक है, तो वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं। फिर यहाँ से ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर, a² और -b², 2 का स्क्वायर। आशा करते हैं समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब इससे आगे देखिए यहाँ पर, अब इसको हम लोग सोल्यूशन करेंगे इसका, तो क्या होगा, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab। और डायरेक्ट ही करते हैं, तो यहाँ से a² क्या है, √5 का स्क्वायर 5, फिर उसके बाद प्लस b², b का मान 2, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, फिर उसके बाद -2ab, -2 गुना a का मान √5 गुना b का मान 2, 2 दूना 4, 4 √5। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से ये √5 का मान 5 हो जाएगा, √5 का मान नहीं, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, और यहाँ से ये 2 का स्क्वायर फिर 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये माइनस, सेम प्रोसेस यहाँ पर भी a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। ये सब फॉर्मूला याद है ना, याद नहीं है तो कमेंट कीजिएगा, फिर हम आप लोगों को ये फॉर्मूला भी करवाएंगे। ठीक है, और ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को करवाया भी, बहुत बार करवाया है। यहाँ से a² a का मान √5, √5 का स्क्वायर, फिर प्लस b² b का मान 2, 2 का स्क्वायर फिर 4, फिर उसके बाद होता है प्लस 2ab, 2 गुना a का मान √5 गुना b का मान 2, यानी 2 दूना 4√5। ठीक है, यहाँ तक समझ में कहीं से कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक करने के बाद फिर नीचे भी हम लोग कर देंगे, तो √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, -2 दूना 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए ये 5 और ये 4, ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 9। फिर उसके बाद यहाँ पे -4√5, और नीचे में 5 में से जब 4 जाएगा तो 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे ये माइनस, और फिर सेम यहाँ पर भी ये 9 माइनस, नहीं देखो उधर, अब देखिए यहाँ से फिर से करते हैं, तो यहाँ पे ये 9 और माइनस ये 4√5 और बटे में 1, फिर यहाँ पे ये बीच में माइनस, फिर ये दोनों को भी हम लोग ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 9, और यहाँ से ये प्लस 4√5 और नीचे में 1, यहाँ पे दिख रहा है ये। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे। अब देखिए नीचे में हर में 1 होता है, उसका कोई वैल्यू नहीं होता, हम क्या करेंगे, इसको सिंपली हटा देते हैं, तो यहाँ पे ये क्या निकल के आ जाएगा, 9 माइनस 4√5। ठीक है, अब आप बोलेंगे फिर -9 + 4√5, लेकिन ऐसे में गलत हो जाएगा। मैंने पहले कहा कि इसका माइनस है तो कुछ सोल्यूशन में अलग होगा, यहाँ तक कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, यहाँ पे होगा, ये यहाँ पर माइनस है, इसका अर्थ है कि ये जो 9 + 4√5 है, इसमें ये माइनस से गुना है। अब गुना कैसे है, ऐसे गुना है, देखिए यहाँ पे माइनस और यहाँ पे ये 9 + 4√5 कोष्ट में दे दिए। ठीक है, अब यहाँ पे गुना करेंगे माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा, 9 - 4√5, और गुना करेंगे तो ये -9 और माइनस और प्लस -4√5। समझ में आ गया, सिंपल से मैंने आप लोगों को ये माइनस से गुना करने के बारे में बहुत बार बताया है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये 9 प्लस में और ये माइनस, प्लस में और ये माइनस में दोनों कट हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा -8√5, और इसका आंसर जो आप लोगों का है वो यही निकल के आ जाएगा। आप लोग बोलिएगा कि -8√5 में हर इसका पढ़ में कहाँ है। अब ठीक है, हम बताते हैं आपको हर कहाँ पढ़ में, यहाँ पे दिख रहा है इसको ऊपर में, देखिए यहाँ पे क्या निकल के आया है, -8√5,
बोलेंगे तो उसके नीचे में एक दे देंगे। ये एक क्या है? एक परिमेय संख्या है। समझ में आ गया? ये एक क्या है? परिमेय संख्या। तो हो गया आप लोगों का हर परिमेय। चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे। अब इसको मिटा देते हैं। जितना भी डॉट्स हो वो सारा क्लियर करके पढ़ना है। चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, दिक्कत आप लोगों को नहीं हुआ होगा। अब से आप लोगों को इस टाइप के जितने भी हर परिमेय ग्रहण के बारे में अगर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, पूछा जाएगा तो आप लोग कर लेंगे। विश्वास है अगर वीडियो को पूरा आप लोग देखें हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग यहाँ तक साथ दिए, पूरा वीडियो देखे। और आप लोग अगर चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों को बहुत सारे ऐसे कंटेंट बता दूँ जो कि आप लोग एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किएंगे होंगे तो आप लोगों को बहुत सारा ऐसा कंसेप्ट जो कि छूट जाएगा। और आप सभी को पता है कि मैं आप लोगों को 9th में किसी से न बता रही हूँ अभी फिलहाल में। ये टॉपिक थोड़ा हटके है, लेकिन मैं आप लोगों को फिलहाल अभी 9th में किसी से नहीं करवा रही हूँ, जिसमें भी हम लोग संख्या के चैप्टर से हैं। और जो भी भाई आप लोगों के अभी 9th में गए हैं, वो पढ़ रहे अभी 9th क्लास में है, तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि हम आप लोगों को 9th का किसी से न बता रहे। किसी से न बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, इसलिए हम लोग किसी से न को सॉल्व करते हैं, ताकि हमारा कंसेप्ट जो है वो सॉल्व हो जाए। पढ़ते हम लोग भले ही परीक्षा की दृष्टि से है, लेकिन मतलब जो हम लोग का जानकारी होता है वो उच्च लेवल का हमेशा होना चाहिए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगे कमेंट कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।